इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उस विषय में बहुत कुछ आगम के माध्यम से वर्णन किया जा सकता है, किंतु वह पुरुषार्थ अवर्णनीय है ऐसा कहा है। क्योंकि शब्दों के माध्यम से वस्तु को समझना अलग बात है, समझ करके उसके अनुरूप अपने जीवन को जो ढाला जाता है वह अद्भुत विषय है। और मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए साधना दी जाती है, और साधना करते हुए ये कभी भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कब तक साधना करें, कब तक भगवान की स्तुति करें। गुरुदेव के सामने एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप बार बार साधना की बात करते हैं, बहिरंग साधना की बात करते हैं, अंतरंग साधना की भी बात करते हैं, किंतु वह साधना उसकी क्या सीमा होगी। तो गुरुदेव ने ये कहा उसकी कोई सीमा नहीं है, और यदि है भी तो साध्य की उपलब्धि जब तक न हो तब तक साधना करते रहो, यही साधना की सीमा है। और एक भव नहीं, दो भव नहीं, कई भव लग सकते हैं, किंतु आस्था के साथ अपने को कदम बढ़ाना है। और प्रातः वेला में आस्था को लेकर के ही बात रखी थी। और 10 भव का वर्णन आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्श्वनाथ चरित्र में। 1 ने, 2 ने, 3 ने, 10 भव तक एक ही व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा कृत्य किया होगा जिसके ऊपर उपसर्ग हो रहा है। 10 भव में तो उन्होंने ऐसा कोई भी किसी का अहित नहीं किया था, और धर्म मार्ग पर ही वह चल रहे थे। इसके उपरांत भी दूसरे के द्वारा व्यवधान उपस्थित होता गया, और वह 10 भव तक एक तरफ का वैर चला। पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखा था, इसके बावजूद भी कमठ ने उस पार्श्व प्रभु के ऊपर वैर रख करके अपने भव को बिगाड़ता रहा, जिसका नाम अरविंद है। और उस राज्य में विष्णुभूति नाम का एक मंत्री है, और उसके 2 पुत्र हैं, एक मरुभूति और एक कमठ। कमठ ज्येष्ठ पुत्र है, मरुभूति वह अनुज है, छोटा भाई है, छोटा पुत्र है उस मंत्री का। ये 2 पुत्र हैं, और संयोग ऐसा बन जाता है कि एक बार अरविंद राजा ने सोचा कि जब परचक्र सामने आता है तो उससे अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया जाता है, और विष्णुभूति मंत्री के साथ
वो राजा निकल गए युद्ध के लिए, और साथ में मंत्री के साथ और कौन है, मरुभूति भी है। लेकिन ये ध्यान रखो, कथा लंबी है, संभव है कुछ विस्मरण भी हो सकता है, किंतु उस विषय को समझने का हमें प्रयास करना है। और मरुभूति फिर साथ में है, मंत्री के साथ, यानी अपने पिताजी के साथ है, और राजा भी है, और वो निकल गए। और इधर कमठ अकेला है। अब अकेला हो गया, राजा निकल गए, अब स्वच्छंदता आ जाती है। मैं वह सोचता मैं स्वतंत्र रूप से इस राज्य को मैं चलाऊंगा। इस प्रकार उसके अंदर भाव जागृत हो जाते हैं, और साथ साथ वह उसके अंदर दुर्भावना भी जागृत होती है। और दुर्भावना ये होती है कि मरुभूति, उसकी जो श्रीमती है वह धर्मनिष्ठ है, किंतु यह कमठ जो है धर्मनिष्ठ था नहीं। और उसके अंदर इस प्रकार की वासना जागृत हो गई, जिसके कारण वो अपने छोटा भाई जो मरुभूति है उसके श्रीमती के साथ कुकृत्य करने का भाव आ जाता है। और भाव ही क्या, वह पूरा कार्य हो चुका है। किंतु लौट करके जब राजा आता है और मंत्री के साथ आ रहा है, और उस राजा के लिए वह सारा समाचार अन्य व्यक्तियों के माध्यम से ज्ञात हो गया, समाचार सुन लिया, और मरुभूति ने भी सुन लिया, तो उस समय राजा ने सोचा ये ठीक नहीं किया है। किसने? कमठ ने। और वह राजा उस मरुभूति को बुला करके कह रहा है कि देखो, तुम्हारे अग्रज ने ये कृत्य किया है जो नहीं करने योग्य था, उसके लिए दंड मिलना चाहिए। तो मरुभूति ने कहा कि राजन, आखिर पहली बारी तो किया है, माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वह छोटा था मरुभूति, बड़े भैया के प्रति बहुमान तो रहता ही है, भले ही कृत्य ठीक नहीं किया, इसको एक बार माफ कर देना चाहिए। इस प्रकार उसने राजा के सामने अपने भाव व्यक्त किए, किंतु राजा ने कहा इसको तो दंड मिलना चाहिए। यदि दंड नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से राज्य में फिर इस प्रकार के कृत्य निरंतर होते रहेंगे, उसको रोकने के लिए दंड की बड़ी आवश्यकता है। इस प्रकार निर्णय लेकर के उस कमठ को सबके बीच में उसका अपमान करके और राज से निष्कासित कर दिया। और निष्कासित हुआ वह कमठ काफी दुखी था, और दुखी मन से वह गया है, और उसने जो कृत्य किया था, जो अपराध किया था, अक्षम्य अपराध था। इसके उपरांत भी मान खंडित हो गया है, इसलिए उसने सोचा अब इस धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है,
और वह जैन धर्म को छोड़ करके वह तापसी बना है। संक्षेप कर रहा हूं क्योंकि कुछ और भी विषय लेना है। तापसी बन करके वो एक शिलाखंड को, एक विशाल शिलाखंड को अपने बाहुओं के बल से उठा लिया और खड़े होकर के वह तप कर रहा है। और इस तप को आचार्यों ने बाल तप की संज्ञा दी है। बाल तप का अर्थ बालक का तप नहीं, किंतु अज्ञानी का यह तप माना जाता है। और उस तप को करने लगा और इधर मरु होती सोचता है, उसको समाचार मिल गया और इस प्रकार का वह तप कर रहा है। एक दिन राजा के सामने उसने कहा कि राजन, इस प्रकार कठिन तप करते हुए वो खड़ा है, इसलिए उनके पास मैं जाना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ भाई होने के नाते। किंतु राजा ने कहा था वो कौन सा तप कर रहा है? वह उत्तम तप कर रहा है क्या कुतप कर रहा है? उत्तम तप तो नहीं कर रहा है राजन, फिर कौन सा कर रहा है? वह तापसी बना है और एक विशाल पाषाण का खंड लेकर के खड़ा है, इसलिए उस कष्ट को देखा नहीं जाता, इसलिए उसके सामने जा करके अपने कुछ भाव रखना चाहता हूं। तो राजा ने कहा, साफ मना कर दिया, किंतु भाई के प्रति स्नेह जागृत हो गया और स्नेह के वशभूत होकर के उसके पास पहुंचा है कि देखो तुम्हें जो दंड मिला है उसमें मेरा कोई भी अपराध नहीं, किंतु राजा को हमने मना किया था, इसके उपरांत भी उन्होंने आपके लिए यह दंड दिया है, इसलिए मुझे माफ करो, क्षमा करो। इस प्रकार उसके चरणों में जाकर के वह गिर जाता है। गिरते ही क्रोध से वह उद्दीप्त हुआ है, क्रोधाग्नि ऐसी प्रज्वलित हुई है कमट के भीतर। उसने सोचा ये राजा का कार्य नहीं, तुम्हारे द्वारा ही ये कार्य किया गया। इस प्रकार विचार करके क्रोध के वशभूत होकर के आवेश में आकर के उस विशाल पाषाण खंड को उस छोटे भाई के सिर पर उसको छोड़ देता है, तो वह भाई मरण को प्राप्त हो जाता है। ये सोचो ये किसका फल है? ये विषय के प्रति जो आसक्ति है उसका यह फल है, ये पाप का फल है। ये पाप जब उदित हो जाता है वह धर्म का स्वरूप क्या है, अधर्म का क्या स्वरूप है, उसको सोचने में समझने में नहीं आता। अंधकार छा जाता है। जो जन्मांध होता है वह जन्मांध होते हुए भी उसका यदि दिमाग ठिकाने पर है वह धर्म की आराधना कर सकता है, किंतु जो कामांध होता है, वासना जिसकी उद्दीप्त हो चुकी है, उसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह अनर्थ कर दिया उसने। और इसके उपरांत होता क्या है? हुआ कुछ नहीं, छोटे भाई का अवसान हो जाता है और आर ध्यान के फलस्वरूप वह एक सल्लखी वन में हाथी के पर्याय में जन्म ले लेता है। और जो कमट का जीव था बाद में उस राज से निष्कासित तो था ही, और इस प्रकार का अनर्थ और किया तो उनके जो साथी और तपस्वी तापसी वगैरह थे उन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के इसको और निष्कासित कर दिया। फिर वह करता क्या है? और कुछ नहीं, और पाप करने में वह तत्पर हो जाता है।
घर घर जाकर के चोरी करना प्रारंभ करता है। इस पाप के कारण कई व्यक्तियों ने मिल करके उसका भी जीवन समाप्त हो जाता है व्यक्तियों के माध्यम से, किंतु वह कमठ कहाँ पहुंच गया? वह भी आर ध्यान के रोल ध्यान के कारण वह कुक्कुट सर्प बना हुआ है? कुक्कुट सर्प बना है और ये हाथी है, और उसी वन में इसी को बोलते हैं संयोग, और संयोग ही दुख के लिए कारण माना गया है। और वह हाथी है और वह मरुमती का जीव है, और उसकी जो पत्नी थी वह भी उसी वन में हथनी बन करके आई। संयोग इसी को बोलते हैं। और कालांतर में जाकर के जो राजा था वह वैराग्य को प्राप्त हुआ था, मुनि बन करके वहां पर पहुंचा है। फिर वहां पर पहुंचने के उपरांत उस हाथी के मन में कुछ ऐसे भवांतर का जो भी कर्म का उदय होगा, उसके कारण उस राजा के प्रति क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उसको पछाड़ने का भाव भी उसके अंदर आ जाता है। किंतु ये ध्यान रखो, और उस राजा जिसने दीक्षा ली थी, और उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कौन सा चिन्ह होता है वो? हाँ, श्रीवत्स। उस चिन्ह को देख करके उसको संभव है पूर्व का जाति स्मरण हो करके वह पीछे हट जाता, अरे ये तो राजा था। तो इस प्रकार पूर्व का दृश्य उसके सामने आ जाता है, और वो सोचता था, देखो मैं मरुभूति के रूप में था, और बड़े भाई कमठ के द्वारा मेरा अवसान हुआ, और हाथी के पर्याय में जन्म हुआ है। यह पाप का परिणाम है, और आर ध्यान का फल भोगने के लिए इस पर्याय को प्राप्त किया है। अब भविष्य में इस प्रकार का पाप न हो, इस प्रकार मन में एक भाव जागृत होता है, और आस्था जागृत होती है, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, और उसके साथ साथ उसने अनुव्रत आदि को भी अंगीकार कर लेता है। और वह अपने जीवन में वह तप कर रहा है, उपवास आदि कर रहा है, यहाँ तक कि वह सूखे पत्र आदि खा करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। काया क्षीण हो रही है उपवास आदि के कारण। इसके उपरांत भी धर्म के प्रति जो आस्था उसकी रही, वह अपने आप में वह एक प्रकार से किन शब्दों में वर्णन किया जाए। पशु पर्याय में आने के उपरांत भी धर्म के प्रति इतनी निष्ठा है, और मानव पर्याय में भी वह निष्ठा नहीं आ पाई कमठ के अंदर। सोचो, विचार करो, जिसका पतन होने का समय आता है उसको कोई भी समझा नहीं सकता। इसी को होनहार बोलते हैं, होनहार टल नहीं सकता। ऐसे तीव्र कर्मों के उदय आते हैं, उस समय कोई भी समझाने वाला उसको नहीं मिलता। और यह हाथी निरंतर तप करता 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 उसका शरीर क्षीण हो चुका है, और अंत में उसने संलेखना पूर्वक समाधि मरण करने के लिए वह कटिबद्ध हो जाता है। और एक बार वह सरोवर में पानी पीने के लिए गया है, और वहां पर काफी मात्रा में कीचड़ था, और उसमें वह पैर उसका फिसल जाता है, और वहां पर वहां उठ नहीं पाता वो।
और उसी समय संयोग और जुड़ जाता है। कमठ मर करके कुक्कुट सर्प हुआ है और वहां पर मार्ग से वो जा रहा है और उसको देख करके पुनः वैर जागृत होता है और उसको डस लेता है। तो उस समय उसके पुनः प्राण निकल जाते हैं, किंतु अनुव्रत का फल है और स्वर्ग पहुंच जाता है। सोचो विचार करो, ये 8-9 भव का यह विस्तार या वर्णन आगम ग्रंथों में, प्रतमान योग ग्रंथ में मिलता है। जो पार्श्वनाथ का जीव है उसके 9 भव है, जिन 9 भवों में मात्र एक ही भव 3 पर्याय का रहा उनका, बाकी 4 पर्याय स्वर्ग के रूप में और 4 पर्याय मनुष्य भव में वो निकालते हैं। सोचो, और स्वर्ग से उतरा है और फिर होता क्या है, और यही स्वर्ग से उतर करके पुनः रत्नत्रय आदि धारण करके वो क्या कर रहे हैं, गुफा में ध्यानस्थ हैं और वह कुक्कुट सर्प मर करके नरक पहुंचा है और वहां से निकल करके पुनः उसी गुफा में प्रवेश कर रहा है अजगर बन करके। और उस मुनि महाराज को, जो मरुभूति का जीव था, उसको निगल लिया। सोचो, ये महाराज ये तो तप कर रहे थे, इसके उपरांत तो कम से कम उस तप के माध्यम से कर्म कटना चाहिए। ऐसे नहीं कटते, क्योंकि अनादिकालीन जो कर्म बंधे हुए हैं वह किसी न किसी निमित्त को लेकर के उदय में आएंगे, उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि स्वयं का किया हुआ कर्म कभी भी वह निष्फल नहीं होता, वह फल देता है। अपने द्वारा किया हुआ कर्म कभी भी निरर्थक नहीं हो सकता। इसलिए मुझे कोई दूसरा दुख दे रहा है, इस प्रकार कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं सोचता है, क्योंकि मैंने ही किया है, उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। और निगल लिया और पुनः वह मरुभूति का जीव पुनः स्वर्ग पहुंचा है। पहले सहस्रार स्वर्ग में पहुंचा था, वहां से मनुष्य भाव कर धारण करके मुनि बन करके उपसर्ग को सहन करके पुनः ऊपर और पहुंचा है। अच्युत स्वर्ग 16वें स्वर्ग में पहुंचा है। कई लोग पूछते हैं, महाराज हम इतने धर्म कर रहे हैं, इसका फल क्या मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा? अरे जिस धर्म की आराधना करने से मुक्ति मिलने वाली है, उस धर्म की आराधना से स्वर्ग नहीं मिलेगा क्या? स्वर्ग है क्या वस्तु? क्या वस्तु है मुझे बताओ। किंतु अपेक्षा के बिना धर्म की आराधना करनी चाहिए। और अच्युत स्वर्ग से पुनः नीचे उतर करके आया है। अब सोचो विचार करो, वही मरुभूति का जीव, और वह चक्रवर्ती के पद को प्राप्त किया है ना? ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ, सुधारते जाओ थोड़े बहुत। क्योंकि प्रतमान योग है, सिद्धांत का विषय अलग है। प्रतमान योग जो है, ये जो भवावली है उसका वर्णन है ये। तो वह वज्रनाभि चक्री बनता है वो है। हाँ, ये अभी भील की बात मत करो। हाँ, और वो वज्रनाभि चक्रवर्ती है और उसके ऊपर, हाँ ठीक है कहा आपने। और वह कहाँ पहुंचा है? कौन? कमठ का जीव जो नरक से निकला था, पुनः वह भील बन करके आ गया। अब उसके बाण के माध्यम से पुनः इस मरुभूति का जो जीव चक्री बना है उसका अवसान हो जाता है।
वहां से पुनः ग्रेवेक पहुंच गया, सोचो विचार करो, और वहां से पुनः आया है और पुनः यहाँ पर मनुष्य जीवन प्राप्त करके तप कर रहा है। और वह जो भील का जीव था, मुनि की हत्या के कारण वह सप्तम पृथ्वी उतरा है, सोचो विचार करो, और वहां से आकर के शंग बना है। क्योंकि सप्तम पृथ्वी से निकला हुआ जो नारकी है वह कभी भी मनुष्य आयु का बंद करके मनुष्य नहीं हो सकता। नियम से वह तिर्यंच, क्रूर तिर्यंच होता है, वह सिंह पर्याय को प्राप्त कर लिया है और पुनः इसके ऊपर उपसर्ग करता है। पुनः उस उपसर्ग को सहन करके वह स्वर्ग पहुंचा है, वहां से उतर करके पुनः मंडलेश्वर बन जाता है। फिर बाद में उसके उपरांत भी इस प्रकार की परिणति उसकी होती है। सोचो विचार करिए, ये क्रम चल रहा है और लास्ट में जाकर के मरुभूति का जीव पार तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके और उस भव से मुक्त होने वाले हैं। अभी भी वह जो सिंह था, सप्तम पृथ्वी पहुंचा था, वहां से और अन्य भव धारण करके वह स्वर्ग पहुंचा है। स्वर्ग नहीं पहुंचा है किंतु ज्योतिषी देव हुआ है। भवनत्रिक में देव दुर्गति जिसको बोलते हैं, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष के रूप में ये भवनत्रिक कहलाता है। तो वह ज्योतिष देव बना है। कौन? कमठ। और वह पार्श्वनाथ भगवान तप में लीन है। और वो क्या कर रहा है? वह ज्योतिष देव उपसर्ग, भयानक उपसर्ग कर रहा है। किसका है? पाषाण बरस रहा है। इसके उपरांत भी पार्श्व प्रभु न चाल योग था, अपने योग से चलायमान नहीं हुए। निरंतर वो उपसर्ग करता रहा किंतु उपसर्ग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु वो सारे फूलों की अपनी पाषाण की जो वर्षा हो रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो, और केवल ज्ञान उन्हें हो जाता है। सोचो विचार करो। और उस संगम जाति का जो देव था, ज्योतिष देव, उसको क्या प्राप्त हुआ? और पार्श्व प्रभु के समोर शरण में उसको सम्यक्त की उत्पत्ति होती है। सोचो विचार करो। 10, 8, 9 भव तक उसने निरंतर उपसर्ग किया, इसके बावजूद भी पार्श्व प्रभु के माध्यम से, उनके निमित्त से कमठ को क्या मिला? गिफ्ट में सम्यक दर्शन मिला है उनको। ये ध्यान रखो, कभी भी प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना पार्श्व प्रभु में नहीं रही। बड़ी विचित्र दशा है। कितना भीतर कितने परिणाम उनके उज्जवल होंगे। लगातार उपसर्ग कर रहा है, इसके उपरांत भी उसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं रहा पार्श्व प्रभु के अंदर। इसी को बोलते हैं समसत्व बंधु वग्गो समसो दुखो पसंस निंद समो समलोट कंचनो पुनः जीवित मरणे समो समनो। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में उल्लेख किया है। सम सत्व बंधु वग्गो, शत्रु और बंधु में साम्य भाव रखना। समसु दुखो, सुख और दुख में साम्य भाव रखना। शत्रु मित्र में, सुख दुख में
और प्रशंसा निंदा समो, प्रशंसा और निंदा में भी साम्य भाव रखना। और जीवित मरने समो समनो, समलोट कंचनोपन, कांचन और है काच, इन दोनों में साम्य भाव। और जीवित मरने समो, जीवन हो अथवा मरण हो, दोनों में साम्य भाव रखने का नाम श्रमणत्व है। वह श्रमण कहलाता है जो इन प्रसंगों में वह किसी भी प्रकार से हर्ष और विषाद का अनुभव नहीं करता। आप कह सकते हैं, आपके मन में विकल्प आ सकता है कि महाराज उनके पास तो दीर्घ सहनन था, इस पे कौन सी बड़ी बात हो गई। नहीं, ये ध्यान रखो, सहनन तो अनंतों बार मिले हैं, इसके उपरांत भी चारित्र के क्षेत्र में कदम नहीं उठाया। दीर्घ सहनन का उपयोग, चतुर्थ काल का उपयोग, आर्य खंड का उपयोग, उच्च कुल का उपयोग, देव गुरु शास्त्र का समागम मिला उसका उपयोग और धार्मिक क्षेत्र में नहीं किया संसारी प्राणी ने, इसलिए उसका पतन होता चला आ रहा है। हाँ, साम्य भाव खेल नहीं है। बहुत जल्दी प्रतिकूलता में भाव बिगड़ जाते हैं और अनुकूलता में और बिगड़ते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता में वह प्रतिकार का भाव करता है और अनुकूल परिस्थिति में वह सो जाता है, अर्थात दोनों हाथों से वह विषयों में डूब जाता है, उसका उपभोग करता है। इसलिए अनुकूल वातावरण से भी बचने के लिए कहा है। अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, दोनों में साम्य वृत्ति रखने का नाम ही अंतरंग साधना है। बहिरंग साधना तो फिर भी ठीक है, किंतु अंतरंग साधना करना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत जल्दी कषाय उदीरित हो जाते हैं और वह बदला लेने का भाव कर जाता है। सोचो, विचार करो, मरुभूति ने उन 10 भवों में कमठ के लिए कुछ भी नहीं किया था, इसके बाद में इस प्रकार की शत्रुता का भाव कमठ के अंदर आया है। अब इसको क्या कहेंगे? कहना कुछ नहीं है। अतीत में जो किया हुआ अज्ञान दशा का यह परिणाम है। अज्ञान दशा में जो कर्म का अर्जन करता आया है संसारी प्राणी ने, और उसका फल का उपभोग उसको स्वयं को ही भोगना है। बहुत कठिन होता है। अपराध करता ही चला जाता है, किंतु अपराध को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। उसका प्रतिफल यह है कि उसका पतन पतन पतन, उत्थान संभव नहीं है। ये पुराण ग्रंथों में ये कहानी आई है, जीवन वृत्त लिखा हुआ है। सोचो, विचार करो, कब से मैं आ रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इसके बारे में शांत बैठ करके वो सोचता नहीं है। सोचने के लिए उसको फुर्सत ही नहीं। राग रंग में इतना जल्दी वो उलझ जाता है कि खबर नहीं उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे द्वारा करने योग्य क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसके बारे में कोई विचार उसके मन में नहीं आता है। इसलिए साधना करने के लिए यह अवसर मिला है, इसके उपरांत भी वह साधना की ओर दृष्टि नहीं रखता है, तो उसका विकास, उसकी उन्नति किसके द्वारा होगी? संभव नहीं है। बार बार चिंतन करने के उपरांत भी ये बात जब प्रयोग का समय आ जाता है, उस समय वह फेल होता आया है। पढ़ते समय, पढ़ाते समय
ये सारी बातें सामने आती हैं, किंतु जब प्रयोग का काल आता है उस समय वह पीछे हट जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल पेपर है, थ्योरेटिकल नहीं है ये। हाँ, हम लिख करके आ जाएंगे और पास हो जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे। मेरिट में क्या होगे तुम? लिखना सरल है किंतु लखना बहुत कठिन है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उस रूप में देखना और जानना और उसको उतारना ये बहुत कठिन हो जाता है। हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि आत्म तत्व को छोड़ करके पर वस्तु के प्रति ही उसकी दृष्टि बनी हुई रहती है। इसलिए पुण्य के उदय में यदि मान लो संपदा मिल भी गई है, किंतु दूसरे की संपदा की ओर दृष्टि उसकी बनी रहती है। कि उस श्लोक में ये भाव दिया है कि सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा। जो दुरात्मा है उसके चित्त में पर वस्तु ही देखने में आती है। ये सत्य है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा रक्तपा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा कहा। रक्तपा का अर्थ क्या है? जोंक होता है। रक्तम पिबती इति रक्तपा, जो रक्त का पान करता है, रक्त को चूसता है, उसका नाम जोंक है। तो किसका रक्त चूस रहा है? पर रक्तस्य, रक्तपा पर रक्तस्य पान रक्ता, दूसरे के रक्त के पान करने में वह अनुरक्त है, उसका नाम जोंक है। रक्तपा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा, हमेशा वह जोंक जो है वह क्या पीता है और कहां पर वह रहता है? गाय और भैंस जहां से दूध झर रहा है उस स्थान पर वह चिपका रहता है, किंतु दूध को पीने का सौभाग्य उसको नहीं है और वह सड़ा गला खून को चूसता रहता है। इसको बोलते हैं रक्तपा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा। उसी प्रकार सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।